ये भगवान के जो ये ऐश्वर्य है ना, जिसके पास भी थोड़े ज्यादा होते हैं ना, वो ये ज्ञान नहीं ले पाता, वो ये ज्ञान नहीं ले पाता। वो भोग में इतना लिप्त हो जाता है, वो इतना ज्यादा रजोगुण में होता है। रजोगुण से आता है ये भोग की प्रवृत्ति जो आती है ना, ये किससे आती है? रजोगुण से आती है। और फिर ये आपको तमोगुण में धकेल देती है, क्योंकि तम में ज्ञान नहीं है, तम में ज्ञान नहीं है। ये अभी यही तो आगे बताया है भगवान ने। जीवन निर्वाह करना है, परंतु लोभ करके क्यों करना है प्रभु जी? लोभ करने से आ जाता है? लोभ करने से लोन आ जाता है, लोभ करने से लोन आ जाता है ना? फिर वो नाचता है ब्याज बनकर, क्या रातों की नींद गायब कर देता है। फिर जब हल नहीं मिलता तो आत्महत्या करता है। क्या करता है? आत्महत्या करता है। लोभ का कोई हल ही नहीं है। आपने कभी सुना है लोभ धन? हमने तो संतोष धन सुना है। क्या संतोष धन सुना है भाई मेरे? संतोष का मतलब क्या है? कभी विचार करने की कोशिश करी? इस श्लोक में आता है संतोष का मतलब है भोग की इच्छा नहीं। शरीर निर्वाह तो करना पड़ेगा, या तो योग की प्रवृत्ति से कर लो या भोग की प्रवृत्ति से कर लो। अगर योग की प्रवृत्ति से करोगे तो पता लगा महात्मा बन जाओगे, और भोग की प्रवृत्ति से करोगे तो जानवर बन जाओगे, द्विपद पशु। ये आपके हाथ में है। ये सारा बोलने के बाद भगवान ने जब ये अंत में कह दिया यत इच्छेसी तथा कुरु, अब तेरी जैसी इच्छा वैसा तू, ये सब बताया भगवान ने कि शुरू में जब तू आया था ना लड़ने के लिए, तू भोग की इच्छा से आया था। किसकी इच्छा से? हाँ, तू अपने मन की संतुष्टि के लिए आया था कि मैं मार दूंगा इनको, बड़ा मेरे साथ बुरा किया है इन्होंने, आपको मार देंगे। भोग की इच्छा है, यह आत्मा की थोड़ी है, यह आपकी इच्छा नहीं है, यह आपके मन की इच्छा है, आपकी इच्छा नहीं है। आप और मन में भेद है प्रभु जी। आप अलग हैं, मन अलग है। आप अलग हैं, ये मन भी यंत्र का एक पार्ट है, वो भी यंत्र का एक पुर्जा है। मन जो है वो भी एक यंत्र का एक हिस्सा है, इस पूरे यंत्र का। तो ये आपकी जो आध्यात्मिक दृष्टि है, ये भोग रूपी जो कामना है, इससे ये उसमें कैटरेक्ट का काम करती है। क्या करती है? मोतियाबिंद देखने नहीं देती सही तरह से। इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं लॉस ऑफ स्पिरिचुअल विजन। आप लोग जिसको नफा नुकसान और ये सब करके घूमते हैं कि ये फायदा है, ये नुकसान है, ये सीए का तो यही काम है, दुनिया में सबका यही काम है। परंतु यहां तो असली लॉस क्या बताया गया है कि आपकी आध्यात्मिक जो दृष्टि है उसका नुकसान हो गया प्रभु जी, अंधे हो गए आप। और कई बार जब तक कैटरेक्ट को सही से ट्रीट नहीं किया जाए तो प्रभु जी ब्लाइंडनेस आ जाती है ना, रेटिना भी खराब हो गई, सब खत्म। ये हो जाता है जब उम्र ज्यादा हो जाती है ना, तो भोग करते करते ये पूरी तरीके से मर गई होती है। अभी भी मरी हुई है,
अभी इसको वापस रिवाइव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे वो डॉक्टर के पास बोलता है, अरे अच्छा हुआ सही टाइम पे लाया, अगर 5 मिनट बाद लाते तो गया था ये। बोलते हैं ना कई बार, और कई बार बोलते हैं उसको ले जाए यार, गया ये यार, ही बोल हो चुका है, गॉन, इसका आप कुछ नहीं किया जा सकता, इसको आप अग्नि के स्वाहा कर दो। क्या कर दो? इसकी कपाल क्रिया करो। तो ऐसे ही ध्यान रखना, ये भोग इस स्थिति पे ले जाता है कि आप भूख, आपकी आध्यात्मिक भूख बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, खत्म।